नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं K24 भारत न्यूज, सच के साथ सबके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबर से। जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र के मुस्तफाबाद में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन। आज उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पूरनपुर के मुस्तफाबाद में 250 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण कर विशाल जनसभा को संबोधित किया। साथ में ही मुख्यमंत्री जी के आगमन पर उनको स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया एवं लोकप्रिय जनप्रिय विधायक जी परम आदरणीय श्री स्वामी प्रवक्तानंद महाराज जी अन्य सभी पदाधिकारी गण व कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। हरीश कुमार की रिपोर्ट। और शिलान्यास का कार्यक्रम भी अभी संपन्न हुआ है। हमारे माननीय विधायकों ने, जनप्रतिनिधियों ने यहाँ की आवश्यकता के अनुरूप विकास के जिन कार्यक्रमों को समय समय पर यहां पर वे लेकर के आए हैं, उन योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए पीलीभीत जनपद के सभी नागरिकों को मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि अक्टूबर माह का प्रथम सप्ताह वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। हम सब जानते हैं भारतीय मनीषा ने केवल मनुष्य को ही इस जीव सृष्टि का हिस्सा नहीं माना है। पूरे चराचर जगत से जुड़े हुए, चाहे वह जीव हो, जंतु हो, चाहे वह कोई भी अन्य ऐसी वस्तु जिस पर मनुष्य जाति का अस्तित्व टिका हुआ है, भविष्य टिका हुआ है, उसके संरक्षण पर सदैव से जोर दिया। यहां तक कि हमने अपनी इस धरती को भी माता के रूप में संबोधित करते हुए हमारे वेदों ने हमें एक प्रेरणा दी कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यह धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं और पुत्र होने के नाते सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ जीव होने के नाते प्रत्येक मनुष्य का दायित्व बनता है कि जीवन चक्र यह केवल मनुष्य पर ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव और जंतु के अस्तित्व पर निर्भर करता है। जब यह धरती रहेगी, मनुष्य भी रहेगा। जब जीव जंतु रहेंगे, चाहे वह आज के समय के पालतू हो और चाहे जंगली हो, जब वनस्पतियां रहेंगी, पानी के प्रवाह के लिए स्रोत बने रहेंगे, तालाब रहेंगे, जंगल रहेंगे, ये सभी कुछ जब रहेगा तो मनुष्य के अस्तित्व के सामने कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन जहां पे इस जैव पारिस्थितिकी पे संकट आएगा, वहां मनुष्य का अस्तित्व स्वयं खतरे में पड़ जाएगा। और उसी विसंगति को दूर करने के लिए अक्टूबर मास के प्रथम सप्ताह को वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाने का कार्यक्रम, और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश तो सौभाग्यशाली है कि उत्तर प्रदेश को देश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक हृदय स्थल के रूप में जहां मान्यता प्राप्त है, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जहां देश के सर्वाधिक धार्मिक पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वहीं इको टूरिज्म के लिए भी उत्तर प्रदेश के अंदर अनंत संभावनाएं हैं। और हमारी तराई के इस क्षेत्र में तो करतनिया से लेकर के, चूका से लेकर के, दुधवा से लेकर के और अमानगढ़ तक पहुंच जाइए आप, पूरे के पूरे क्षेत्र में लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने की सामर्थ्य रखता है, जो पूरे इकोसिस्टम को
एक नई जान फूंकने का कार्य कर सकता है। और उस दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम यहां के लिए अत्यंत उपयोगी है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि लगातार डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है कि जो भी कार्य हुए हैं आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 3:2 लक्ष्य टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले बाघों की संख्या में 2022 में दोगुनी करने में हमने सफलता प्राप्त की है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं UNDP, IUCN, GTF, WWF, CATS एवं द लायन शेयर द्वारा जो संयुक्त रूप से यहां पर सर्वे किया गया है, उसके माध्यम से पीलीभीत टाइगर रिजर्व को प्रथम ग्लोबल अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। मैं इसके लिए इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी कार्मिकों को, सभी विभाग के अधिकारियों को और साथ साथ स्थानीय नागरिकों को भी हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, 2014 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 25 बाघों की संख्या थी, 18 में बढ़कर के 65 होने पर यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। यानी तेजी के साथ इनकी संख्या बढ़ी है। और इसी प्रकार से अगर उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं, 2018 में बाघ गणना में राज्य में बाघों की संख्या 173 थी। प्रदेश सरकार के जो प्रयास हुए हैं, आज इनकी संख्या बढ़कर के 205 से अधिक हो गई है। और इसमें प्रदेश के अंदर 10 वेटलैंड्स का भी रामसर साइट के रूप में प्रबंधन का कार्य भी वन विभाग के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। इसमें अनेक ऐसे स्थल हैं प्रदेश के अंदर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए K24 भारत न्यूज, सच के साथ सबके साथ।